काफ़ी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपना टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल। देखो, कोई संख्या है हमारी, जैसे मान लिया कोई संख्या है, मान लिया 3 संख्याएं हमारी हैं, ठीक। इनका रेशियो है 1:2:3 है, ठीक। ये हमारी संख्याएं हैं, इनका रेशियो हमारा ये है, ठीक। अगर हमें दे दिए जाए एचसीएफ, है ना, अगर दे दिया जाए हमारा एचसीएफ 12 है या कोई भी संख्या है, तो हमारी संख्याएं क्या होंगी। अगर मान लिया हमारा ये सवाल है, कोई 3 संख्याएं हमें दे दी रेशियो में और एचसीएफ दे दिया अलग से, तो पूछेगा तो संख्याएं बताओ, तो संख्या क्या बनेंगी, बताओ, सॉल्व करो इसको। देखो, तो जो हमारा एचसीएफ होगा उसको डायरेक्टली हम इसमें क्या करा देंगे, मल्टीपल, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, 12 इक्के 12 दूना 12 तियां 30। यही हमारी संख्या है, यानी कि यही हमारा सवाल बन गया। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखो। तीन संख्याएं जिनका रेशियो ये है, एचसीएफ 10 है, तो संख्याएं निकालो। तो संख्याएं क्या आएंगी, 40, 50। 60। समझ में आया। अगला टाइप देखो। अगला टाइप देखो, एक सवाल लिखो। दो संख्याएं तीन अनुपात 5 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या बताओ। देखो, संख्याएं हमारी क्या हैं, 3:5। और क्या बोला गया है, एलसीएम 84 है। एलसीएम 84 है, ठीक। अब देखो सवाल को समझो, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा,
संख्या यही है, 3:5 है या 3 और कुछ है? 3:5 के अनुपात में है। तो एलसीएम अगर हमारा 84 है तो संख्याएं क्या आएंगी? देखो सबसे पहले इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीपल, है ना? तो इनका मल्टीपल कितना होगा? 15 बराबर किसके होगा? 84। है ना? और 1 बराबर 84/15, है ना? अब अगर पूछी जाए बड़ी संख्या तो मल्टीपल किससे? 5 बड़ी संख्या से, है ना? तो 5 से 15 3 दूनी कितना आया? 28। बड़ी संख्या क्या आई? 28। अगर इसी जगह पे पूछा जाता छोटी संख्या तो मल्टीपल किससे? 3 से। ठीक, अगला सवाल लिखो। दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है। अगर एलसीएम हमारा 84 है तो छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या बताओ। स्पीड में करो, आज टॉपिक खत्म करना है। कितना? 21। देखो 4 3 12 12 बराबर 84। 1 बराबर 7 के। अगर छोटी संख्या पूछी जाए तो 21, अगर बड़ी संख्या पूछी जाए 4। 28, है ना? अगर छोटी संख्या पूछी जाए 7 गुणा इसमें, अगर बड़ी संख्या पूछी जाए 7 गुणा इसमें। ठीक, समझ में आया? अगला देखो सवाल, लिखो एक सवाल। दो संख्याएं जिनका रेशियो 5:6 है, एचसीएफ इनका यानी कि मसपा महत्तम समापवर्त 4 हो तो एलसीएम बताओ। ये बताओ कैसे होगा, लगाओ इसको। सबसे पहले देखो रेशियो क्या है संख्याओं का? 5:6, है ना? और क्या पूछा? एचसीएफ क्या है? ठीक, अब हमने क्या बोला था? एचसीएफ 4 है। इस तरीके का सवाल कराए पहले, इसके पहले बताया। इसको क्या करते हैं? डायरेक्टली। तो देखो इसको डायरेक्टली गुणा कर लो तो 5 चक्को 20। और यहाँ से 6 चक्को, 24। इसमें गुणा 4 से, इसमें गुणा 4 से, क्योंकि एचसीएफ दोनों का सेम है। तो पहले एचसीएफ का गुणा 5 में, फिर एचसीएफ का गुणा। रेशियो क्या बना? 20:24। अब क्या कह रहा है कि इसका एलसीएम बताओ, है ना? अब एलसीएम इसका मतलब यही तो होगा जो हमारी संख्याएं नहीं बनी होंगी, है ना? तो अगर 20 और 24 का एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा? देखो 4 पंचे 4 छंग 6 पंचे 30 और 30 चक्को 120। तो एलसीएम हमारा क्या आया?
समझ में आया सवाल? अगला हो जाएगा, लगाओ। दो संख्याएं जिनका रेशियो 3:4 है, एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। निकालो। कितना आया? 144, देखो 12 त्याई 36, 12 चौक, 48, दोनों का एलसीएम निकालो। 36 और 48 का 6 रंग 60 है, 48, 2 त्याई 6, 2 चर को 8, 4 त्याई 12, 12 दूना 24, 24 छक्का, कितना आएगा? 24, 6 चक्को 4, 56, 12, 14, 24 छक्का। 144, ठीक, समझ में आएगा? अगला टाइप देखो। सारे टाइप याद करते चलना। वीडियो नहीं चलेगा। हम्म, लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। अब हमने क्या बोला था? जब शुरू में बताया था अगर लैंग्वेज आ जाए छोटी से छोटी तो क्या होगा, एलसीएम, और अगर बड़ी से बड़ी, एचसीएफ, अगर न्यूनतम आ जाए तो न्यूनतम भी तो छोटी ही तो है। न्यूनतम बोलो या छोटी, मतलब उसका सेंस छोटा ही होना चाहिए। ठीक, वो लैंग्वेज कोई भी दी हो। ठीक, अगर छोटा सेंस उसका निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? एलसीएम। अगर सेंस उसका बड़ा निकल रहा है तो इसका क्या होगा? एलसीएम, निकालो, निकालो, आंसर बताओ।
चलो अच्छा ऑप्शन ले लो। देखो ऑप्शन, ऑप्शन है 1677 पहला, दूसरा ऑप्शन है 1683, तीसरा ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर सही है। अब बताओ। अब बताओ। देखो सवाल बोलो क्या था। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से देखो 5, 6, 7, 8 ये संख्या है। हम्म, हमने क्या बोला था, अगर छोटी से छोटी बोला जाए तो क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम निकालो। 2, 5, 2 3 6 7, 2 4 को 8। ठीक। अब देखो ये सारी संख्याएं अलग अलग हैं, इसका मतलब अगर हम करेंगे तो पूरा फैक्टर अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। 7 चौक 28, 28 तेईस, 28, 7 चौक 28। ठीक। 28, 5 तेईस 15, 15 दूना 30। ठीक। 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 2, 8, 2 8। कितना आया 840, एलसीएम हमारा, क्या आया 840। अब देखो क्या ये संख्या इसके करीब है, नहीं है, है ना। तो अगर संख्या इसके करीब नहीं है, किसी भी संख्या के करीब नहीं है, और इसमें क्या बोला गया कि प्रत्येक संख्या में कितना बचे, 3 शेष भी बचे। ठीक। अगर करीब नहीं है तो इसमें कोई हम कांस्टेंट मान लें। कांस्टेंट क्या, देखो 840 के प्लस 3। ठीक। अब क्या बोला गया कि अगर इसमें 3, अगर जो बच रहा है हमारा, अगर उसको जोड़ दे तो नहीं बचेगा, यही तो होता है। बोला गया कि 3 शेष हमारा बच रहा है। ठीक। अगर उसको हटा दें तो बचेगा ही नहीं, यही तो होता है। और अगर कम पड़ रहा है तो अगर उसको दे दें तो बचेगा ही नहीं। सवाल में क्या बोला गया है 3 शेष कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक। अब देखो, तो अगर हम यहाँ पे k बराबर 2 रख दें, ठीक, तो देखो 840 इंटू 2 प्लस 3, इसको करो, देखो कितना आएगा। कितना 1680 और 3 यानी कितना, 83। कोई ऑप्शन है। ठीक। अगर ऑप्शन अगर इसके इसके इससे ज़्यादा आता, अगर मान लिया ये 1600 के करीब ना होता, अगर ये 2400 के करीब आता, तो हम यहाँ पे 3 रख के देखते। ठीक। समझ में आया सवाल, नोट करो। अगला लगाओ। वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में एक शेष बचे।
क्या बोला गया, छोटी छोटी संख्या है हम्म, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम एलसीएम। निकाल दो एलसीएम। 2 चर को 9, 2 छक्के 12, 15, 2 दूनी 4, 9 2 3 6, 15, फिर 3, 2 ही से काट लो एक बार और, 2 1 के 2, 9 3 15, फिर 3 से, 3 तरफ को 9, 3 1 के 3, 3 बचे 15, ठीक। 5 तई 15 15 तई 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूना 360। 60 एलसीएम क्या आया, 360 360। हम्म, लेकिन इसमें क्या बोला गया कि प्रत्येक संख्या में एक शेष बचे, जी है ना, तो वही एक इसमें क्या कर देंगे, मिटा दें तो आंसर हमारा क्या आएगा, 359 ठीक। समझ में आया, नोट कर लो। अगला करो। लिखो 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। करो। दो 4 6 8 10 12, देखो निकालो इसका एलसीएम पहले। संख्याएं यही है ना, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 को 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 1 के 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, फिर 2 से 1 1 1 5 3, 3 से काटो 1 1 1 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1 1 1। देखो एलसीएम 5 थे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 दूनी 120। ये क्या आया, 120 सेकंड, ठीक। अब अगर 120 सेकंड आया, ठीक, अब ये हमारे सेकंड में है। अब देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अगर इसको हम 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 मिनट। समझ में आ रहा है सवाल। अब सवाल में लैंग्वेज में क्या बोला गया, लैंग्वेज में क्या क्या बोला गया, 2 4 6 8 10 12 के अंतराल से बजे तो नहीं 30 मिनट में इकट्ठा कितनी बार बजेंगी, है ना। 30 मिनट में बोला है, तो देखो
हम यहाँ से काउंट करते हैं। ये हमें 30 मिनट में बजाना है। ठीक ठीक। अब देखो अगर 30 मिनट है और 1 मिनट में कितनी बार बज रही है? 2 मिनट में 1 बार, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 2 मिनट में 1 बार बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 15। हैं? देखो, देखना, समझना। मान लिया ये है, ठीक। यहाँ पे पहली बार घंटी बजी, है ना। अब क्या बोला गया कि 30 बार बज रही है, कितने अंतराल में? 2 मिनट के अंतराल में। अब देखो, पहली बार 1 बार घंटी बजी, फिर उसके बाद 2 मिनट नहीं बजी, फिर उसके बाद बजी, फिर उसके बाद बजी 2 मिनट बाद, है ना। तो देखो, यानी कि ये पहले 1 बार बज चुकी है, सबसे पहले बजी, फिर उसके बाद कितना टाइम था? 30 मिनट। इसका मतलब 15 बार तो यही हो गया, लेकिन एक बार तो पहले बज चुकी थी ना, तो टोटल कितनी बार बजेगी? 16 बार। सवाल समझ में आया? समझ में आया? 16 बार नोट कर लो। नोट करो और सवाल लगाओ एक और ऐसा ही। लिखो, 3 चौराहे पर आवागमन के समय बत्तियां जो हैं 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। वे एक साथ 8:20 पर बदली गई हों, तो फिर वे एक साथ कितने बजे जलेंगी? नहीं लिखे सवाल? देखो दोबारा। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन यानी कि क्या है? जो आने जाने वाली जो लाइटें होती हैं, ठीक, बत्तियां जो जलती हैं 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। वे एक साथ 8:20 पर बजे 8:20 बजे बदली गई हों, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? देखो, इस तरीके में ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले जो बोला गया वो देख लो। देखो, सेकंड क्या दिए हुए हैं? 48 सेकंड, 72 और 108। और टाइमिंग क्या बोली गई? कितने बजे से? टाइमिंग क्या है? 8:20 पे बदली जा रही हैं। 8:20 पे बदल रही हैं, ठीक। अब देखो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 7 कितने सेकंड आ गए? है ना? कितने सेकंड आ गए? अब इसको मिनट में बदलो। 432 को मिनट में बदलोगे कितना आएगा? 60 से भाग दो, कितना आएगा? 6 7 42, है ना। तो देखो, यहाँ से 42
है ना। तो यहाँ से कितना बचा, 7 मिनट और कितना बढ़ गया, 12 सेकंड बढ़ गए। तो यही तो निकला, 7 मिनट 12 सेकंड, है ना। तो पहले हमारी की लाइट कब जली थी, 8:20 तो अगर इसी में हम 7 और 15 ऐड कर दें, यानी कि 7, यही तो समय था, तो कितना समय हो जाएगा नया, 8:27 सेकंड। यही तो हमारा टाइम हो जाएगा। समझ आया सवाल आपको। अगला सवाल लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 147, 168, 210, 315 में प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। 100 नंबर क्या बोले हमने, 147, 168, 210, 315, 147, 168, 210, 315। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्णतः इनको विभक्त कर दे। अब हमने क्या बोला था, सबसे पहले लैंग्वेज देखा करो, क्या बोला था, अगर बड़ी से बड़ी है तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालो। देखो एचसीएफ क्या होता है, जिससे सारी संख्याएं कट जाए। देखो क्या ये 3 से कट रही है, देखो 3 से, 3 चको 3 नवा, 3 पछे, 3 छाक, 3 सते, 3 इक्के, 3 3 पचे, ठीक। अब देखो 7 से कटेगी, 7 सते, 7 अठे, 7 दाम, 7 इक्के, ठीक। अब क्या कोई संख्या कट रही है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या होगा, 7 इंटू, यानी संख्या हमारी क्या आएगी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। नोट करो। एचसीएफ निकालने का तरीका नया समझ में आया, जिसमें सारी संख्याएं हमारी कट जाएंगी, वो हमारा क्या बनेगा, और जो कटे और जो अलग से कटे वो हमारा क्या होगा, नोट करो। हो गया। तो अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई सवाल बचा नहीं, बाकी बुक में करके लाना,
जो अगर कोई नए टाइप की अगर कोई मिल जाए तो हमें बताना कि ठीक। आज के लिए इतना ही।